नमस्कार, मैं शुभम भारती और आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। सितंबर 2016 में भारत ने फ्रांस के साथ 36 राफेल विमानों का समझौता हुआ। ये समझौता लगभग 59,000 करोड़ रुपए में किया गया था। ये सौदा मोदी सरकार में हुआ और विपक्ष ने मोदी सरकार पर आरोप लगाया कि राफेल सौदे में अनिल अंबानी को 30,000 करोड़ का फायदा कराया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने राफेल की पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई की, लेकिन सरकार ने बोल दिया कि फाइल ही गायब हो गई। यानी फिर से राफेल को लेकर बहस गर्म हो गई है। अगली सुनवाई 14 मार्च को होगी। तो आज हम आपको बताते हैं कि देश में कितने रक्षा घोटाले हुए हैं। देखिए, जीप घोटाला 1948 में 200 जीप खरीदने को 80 लाख रुपए के कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर किए। पूरी राशि चुकाने के बाद भी सेना को कथित तौर पर 155 जीपें ही मिल पाई थी। ये आज़ाद भारत का पहला बड़ा घोटाला था। तब पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे। ये डील ब्रिटेन में भारत के तत्कालीन उच्च आयुक्त वी.के. कृष्णन मेनन के नेतृत्व में हुई थी। मेनन के ऊपर घोटाले के आरोप भी लगे। घोटाले जांच के लिए एक कमेटी भी गठित की गई, लेकिन उसे बीच में ही बंद कर दिया गया और यानी जिनके ऊपर आरोप लगे थे वही नेहरू सरकार में देश के रक्षा मंत्री भी बनाए गए। वसूली 1 रुपये की भी नहीं हो पाई थी। दूसरा घोटाला पनडुब्बी घोटाला। पनडुब्बी घोटाला मोरारजी देसाई की सरकार में नौसेना के लिए 4 पनडुब्बियां खरीदने की प्रक्रिया शुरू की गई, लेकिन स्वीडन की कंपनी ने सबसे कम बोली लगाई थी। नौसेना ने अपनी ज़रूरतों के अनुरूप उसे बेहतर माना था। जब इंदिरा गांधी की सरकार सत्ता में आई तो अधिकारियों ने पनडुब्बियों की खूबियों में कथित तौर पर बदलाव किए और पश्चिम जर्मनी की कंपनी को सौदा दे दिया। इस सौदे में हासिल करने के लिए कथित तौर पर सौदे की कुल कीमत का 7% कमीशन दिया गया था। फिर तीसरा घोटाला बोफोर्स घोटाला। बोफोर्स घोटाला ये घोटाला देश का सबसे बड़ा रक्षा घोटाला माना जाता है। सेना के लिए स्वीडन में 410 बोफोर्स तोपें खरीदी गई थीं। आरोप था कि कंपनी ने सौदे को हासिल करने के लिए 65 करोड़ रुपए की घूस दी थी। यह घोटाला राजीव गांधी सरकार में वी.पी. सिंह के रक्षा मंत्री रहते सामने आया था। फिर नंबर 4 पे आता है टाटा ट्रक घोटाला। यानी 2010 में यूपीए सरकार के दौरान टाटा ट्रक घोटाला सामने आया है। इसे सामने लाने का श्रेय तत्कालीन सेना प्रमुख जनरल वी.के. सिंह को जाता है। आरोप था कि सरकारी क्षेत्र की एक कंपनी और कुछ विदेशी विक्रेता इन ट्रकों के लिए मूल कीमत से 2 से 3 गुना ज़्यादा कीमत ले रहे हैं। ये आरोप भी लगे कि सेना के एक रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल ने सेना के लिए 614 ट्रकों की खरीद के पास जाने के लिए जनरल वी.के. सिंह को घूस की पेशकश की थी। फिर आता है नौसेना टोही विमान घोटाला। ये घोटाला 2008-9 में हुआ था। हालांकि इसका खुलासा 2018 में CAG की रिपोर्ट में हुआ। इसमें अमेरिका कंपनी बोइंग को सबसे कम बोली लगाने वाला घोषित करने के लिए एक यूरोपीय कंपनी को बोली के साथ कथित तौर पर छेड़छाड़ की गई। यूरोपीय कंपनी की बोली अमेरिका की बोइंग की बोली से 1,000 करोड़ रुपए कम थी, लेकिन नौसेना के लिए 8 टोही विमानों की खरीद से जुड़ा $2.1 बिलियन का सौदा अमेरिकी कंपनी को दे दिया गया। फिर होता है अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला। ये घोटाला वायुसेना के लिए 12 VVIP हेलीकॉप्टर की खरीद से जुड़ा है। ये घोटाले तब सामने आया जब इटली में इस सौदे के कथित बिचौलिया की गिरफ्तारी हुई। आरोप है कि इतालवी कंपनी अगस्ता वेस्टलैंड को 3600 करोड़ रुपए का सौदा दिलाने के लिए बाकी कंपनियों को रेस से बाहर कर दिया गया। सौदे की इतालवी कंपनी ने पक्ष में करने के लिए अलग अलग 360 करोड़ रुपए की घूस दी गई। इस सौदे को मुख्य बिचौलिया क्रिश्चियन मिशेल भारत के हिरासत में है। यानी बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों पार्टियों में जब मौके मिले हैं छक्के मारने में पीछे नहीं हटी हैं, लेकिन पिच पर गेंदबाज को धोया जाता है। यहाँ तो देश की वायुसेना और जनता के साथ धोखा किया जा रहा है। आप देख रहे थे नेशनल इंडिया न्यूज़। शुक्रिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।